कहाँ? सॉरी, कहाँ पे? इतने ऊंचे पहाड़ से निकलने वाली ये जलधारा किसी अचरज से कम नहीं लग रही थी। अगर हमारा बचपन इन पहाड़ों में न बीता होता तो ये हमें भी उतना ही हैरान करती जितना कि यहाँ आने वाले सैलानियों को। दूर से इतनी ऊंचाई में सूखे हुए पहाड़ से बहता हुआ ठंडा पानी, मौसम हर दूसरे पल एक नई तस्वीर उजागर कर रहा था। पाथरनाचनी वेदनी बुग्याल के बाद आने वाला अगला बेस कैंप है। इसके बाद रूपकुंड का आखिरी बेस कैंप आता है भगवाबासा। अच्छा, ओके ओके ओके, तब तो तेरी फोटो खींचता हूँ यार मैं। वो तो रहा बर्फीली हवाई चल रही है फर्स्ट क्लास। चश्मा ही चश्मा दिख रहा है। भगवाबासा के मार्ग पे कैलवा विनायक मंदिर भी पड़ता है, जहां भगवान गणेश की काली प्रतिमा की पूजा की जाती है। ऐसे आराम आराम जाते हैं, आराम 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 आराम। मोनाल है बच गया, वो देखो एक बड़ा वाला इधर को आ रहा है। कहाँ? लेकिन ये देखो ना, ये इतना बड़ा मोनाल नहीं दिख रहा तुमको ना, वो रास्ते में नहीं दिख रहा उतना बड़ा, वो चल रहा है जो वो मत देखो वहाँ पर वो काला वाला दिख रहा है, वो दो पहले वैसे देख लो, पत्थर नहीं है वो पत्थर चल रहा है, देखो वो नीचे में खड़ा है मुर्गी की तरह चल रहा है, वो हमारी ओर आ रहा है, वो ये रास्ता जा रहा है, इसके किनारे में पत्थर जैसा जो भी बड़ा पत्थर दिखा है चमकने वाला, हाँ उसमें काली छाया दिख रही है, वो मोनाली अभी हिलेगा हम थोड़ी देर में। अच्छा इसको कर देंगे ना, वीडियो बना लो, लेकिन पास में जाना है। हाँ वो चल नहीं पा रहा है वैसे भी। 5-6 है वो, ये फीमेल है शायद, ये मोनाल कैसे पता है? यार मोनाल ऐसे ही होते हैं। ये गिद्ध तो नहीं है यार, गिद्ध छोटे नहीं मोनाली होगा। 4 है, 5 है, 5 यार 1 2 3 4 5 है, 5 6 मोनाल नहीं है, मोनाल नहीं है। हाँ हाँ हाँ। शायद इस सफरनामे में कुछ अधूरी ख्वाहिशों का लिखा जाना भी तय हुआ था। सफर से बेशक बेइंतहा प्यार मिला, पर मंजिले मुकद्दर में मुकम्मल नहीं हो पाई। शायद इसलिए कि अगर ये मंजिल इतनी आसानी से मिल जाती तो ये कहानी यहीं खत्म हो जाती। मौसम हर पल नई करवट ले रहा था। ठीक। भगवाबासा के लिए हम जैसे ही चढ़ाई चढ़ने लगे थे तो वहां रास्ते में 10 से 12 प्रशिक्षित ट्रैकर्स का ग्रुप मिला, जो अपने पूरे उपकरणों के साथ रूपकुंड के लिए निकले थे। लेकिन भारी बर्फ के होते उनका वहां चढ़ पाना संभव नहीं हो पाया। वो आधे रास्ते से ही हताशा लेकर लौट आए थे। ऐसे में हमारे लिए रूपकुंड तक पहुंचना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया था। मौसम विभाग की तरफ से भी भारी तूफान का अंदेशा दिया गया था। नेटवर्क यहाँ काम नहीं करते हैं, तो दूरसंचार की सुविधा भी हमारे लिए बंद हो चुकी थी। अगर हम किसी तरह वहां चले भी जाते तो इतना समय भी नहीं था कि प्रतिकूल स्थितियों में कुछ और दिन वहां ठहरा जाता। कोई सुहाना सफर हो, कोई दिलकश कहानी या फिर जिंदगी की शान, ये अंजाम पे तभी आते हैं जब इनका खत्म होना तय होता है।
हर कहानी का अंत उसके शुरू होने के साथ ही तय हो जाता है। हर जिंदगी का अंत उसके आरंभ में ही लिख दिया जाता है। उसी तरह हर सफर का खत्म होना भी शुरुआत में ही तय हो जाता है। भेड़ के बाल। वो इतनी सालों बढ़ती। फर्क नहीं पड़ता कि कहानी खत्म कैसे हुई। फर्क इससे पड़ता है कि जो सफर हमारे नसीब में आया हमने उसको कैसे जिया। सूप पिएगा कोई और? हाँ यार, और है क्या सूप? सूप है क्या? खत्म हो गया, हो गया। बहुत पी रखा है मैंने। यहाँ बस ये कहानी खत्म कर रहा हूँ। जिंदगी अभी बाकी है। किसी नए सफर में मिलेंगे नई कहानी और नए किरदारों के साथ। यहाँ से वापस जाते हुए न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि कुछ है जो हमारे कदमों को रोक रहा है। शायद मेरे कुछ सवाल हैं जो मुझसे जवाब मांग रहे हैं। समय के अभाव के कारण जाने का वक्त आ चुका है। इन सवालों को यहीं छोड़ के निकलना होगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ इनका जवाब ढूंढने में फिर यहाँ आऊंगा। मैं हूँ, चलो चलो।